सज्जनों, व्यास गद्दी पर विराजमान वैदिक विद्वान, आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान वैदिक प्रवक्ता श्रद्धेय श्री सत्येक्ष मुनि जी द्वारा जो ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है, उस ज्ञान गंगा में गोता लगा करके जिन आदरणीय सज्जनों ने जो दान दिया है, उनके नाम इस प्रकार से हैं। 100 रुपए कोई श्रीमती जी गुप्त दान दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए आदरणीय श्री रामजीत सिंह जावरा, 100 रुपए श्री भूधर सिंह जी जावरा, 100 रुपए श्री हुबलाल जी जावरा, 100 रुपए श्री मान सिंह जी जावरा, 100 रुपए श्री वेद प्रकाश जी सुपुत्र श्री सुंदर सिंह आर्य महिंद्रा ट्रैक्टर वाले जावरा, 100 रुपए श्री मास्टर भूधर सिंह जी जावरा, 100 रुपए आदरणीय श्रद्धेय श्री केशव देव जी आर्य जावरा, 100 रुपए श्री सोरन सिंह महाशय जी तलिया और 100 रुपए श्री भीमसेन और भीमा पहलवान जी नगला बरी जावरा। और ये 200 रुपए श्रीमती कमलेश देवी धर्मपत्नी मास्टर सुंदर सिंह आर्य जावरा, जो हमारी पत्नी है। वो 2 दिन से नहीं आ रही थी, मैं उनसे कह रहा था कि जब तक तुम नहीं जाओगी, वहां दान नहीं दोगी, तब तक कुछ नहीं है। कि नहीं, यही से बोल देना। मैंने कहा नहीं, वहां पहुंचिए, सुनिए, तब कुछ कहा जाएगा आगे। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज जावरा की तरफ से हम सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, माताओं, बहनों, विश्वानी दुर्तानी पराशर, अगर हमारे जीवन की झोली में कहीं कोई दुख है तो कहीं न कहीं दुर्गम दुर्व्यसन बसे हुए हैं। देखो, आजकल हम बाहर से सफाई तो बहुत रखने लगे हैं, हम अपने मकानों को सुंदर लीप पोत कर सजाने लगे हैं, अपने शरीर भी वस्त्र भी अच्छे बनाने लगे हैं, लेकिन ये चलता फिरता शरीर है, इसमें बहुत सारी गंदगियां हम बसा करके रखते हैं। और देखो, मंदिर पर जब जाते हैं, इसमें लिखा होता है जूते चप्पल पहनकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश ना करें, कृपया मंदिर प्रांगण में धूम्रपान वर्जित है। अपने बने हुए मंदिर में कितनी पवित्रता रखते हैं, लेकिन ये जो भगवान का बना हुआ मंदिर है, इसमें जूतों सहित घुस जाते हैं। इसमें कितनी भी दारू, धक्का, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शोटका, कुछ भी इसमें डालते रहते हैं। जैसे हम अपने मंदिर की पवित्रता रखते हैं, वैसे इस भगवान के बने हुए मंदिर की शुद्धि पवित्रता रखने से ही आत्म कल्याण होता है, शांति आती है। ये जो शरीर है, इसमें 3 स्थान से जीवात्मा काम लेता है, जिसमें एक मन है, दूसरी वाणी है, तीसरा इंद्रियों का समूह ये शरीर है। और इन 3 स्थानों से 10 काम अच्छे करता है, 10 काम बुरे करता है। 3 काम मन से अच्छे बुरे करता है, 4 काम वाणी से अच्छे बुरे करता है, और 3 काम हम लोग शरीर से अच्छे बुरे करते हैं। हमें करना क्या है? ये 10 कर्म मन वाणी शरीर से गंदे बाहर फेंकने निकालने हैं, विश्वानी दुर्तानी पराशर। और इन 3 स्थानों पर 10 कर्म अच्छे स्थापित करने, इतनी मेहनत हमें करनी है, उतने से ही आपका आत्म कल्याण, उत्थान और सुख शांति आपकी झोली में होगी। कहीं दुख की रेखा भी आपके पास नहीं आएगी। सबसे पहले मन में क्या गंदगी आती है, ये हमको देखना है। हमारे अंदर एक मन रूपी यंत्र है, जो कि भगवान की बनी हुई एक अमूल्य वस्तु है, समझो। उसके बारे में किसी विद्वान ने लिखा है, मन एक मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। मन अगर आपका पवित्र हो गया तो आपको मुक्ति दिलाएगा, सब दुखों से छुड़ाएगा। और मन अगर आपका बिगड़ गया, दुर्तों से बस गया, उसमें दुर्त बस गए, तो आपको बंधन में, दुखों में, कष्टों में भी डाल देगा। इतनी उसकी भूमिका है हमारे शरीर में। मन वो है जिससे हम संकल्प विकल्प करते हैं, ऐसा सोचते हैं ये करूं कि वो करूं, यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा कहूं कि नहीं कहूं। ये चिंतन जिस यंत्र के माध्यम से आत्मा उठाती है, उसको मन कहते हैं। अब उस मन के अंदर 3 गंदगी आती है। मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि मनु जी ने लिखा है, पर द्रव्य सविद्यानम मनसा अनिष्ट चिंतनम वित्था अभिनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम। 3 मन में
दुरित गंदगी आ रही है। पहली गंदगी क्या है? पर द्रव्येश विज्ञानम, यानी पराये धन का चिंतन, पराई वस्तु संपत्ति का चिंतन जो हम मन में करते हैं लेने के लिए, जिसमें हमारी मेहनत पुरुषार्थ नहीं लगा, चाहे वो रिश्वत के माध्यम से लेना चाहें या किसी चीज में मिलावट करके लेना चाहें या किसी को धोखे में डालकर लेना चाहें या बेला फुसला करके हम उसमें से लेना चाहें, तरीका बहुत अपनाता है व्यक्ति, पर दूसरे की जेब का पैसा मेरी जेब में कैसे आए, ये जो चिंतन जिनके उठते रहते हैं वो मन उनका गंदा है, मलिन है। ऐसे मन मलिन व्यक्ति को कभी सुख शांति का भान नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा मन में देने की सोचनी चाहिए। मन की पवित्रता क्या है? मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ, मैं दुनिया का भला कैसे कर सकता हूँ, मैं प्राणी मात्र के लिए क्या अच्छा दे सकता हूँ, ये बार बार सोचना मन की पवित्रता मानी जाती है। और मैं कैसे ले सकता हूँ, कैसे उनकी जेब का पैसा निकाल सकता हूँ, ये सोचना, ये मन की गंदगी मानी जाती है। आगे मन में एक और गंदगी आती है जिसको कहते हैं अनिष्ट चिंतन, दूसरे की हानि सोचना, नुकसान सोचना, गिराना, दूसरों को मिटाना, अपने को ऊंचा उठाने की कोशिश करना, मिटाकर किसी को। देखो, ऊंचा उठने के लिए कहीं कोई मना नहीं देंगे। आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओ, बहुत बड़े धनवान बन जाओ, बहुत बड़े बलवान बन जाओ, भगवान ने दुनिया खुली छोड़ी है, विकास के रास्ते बंद नहीं किए किसी को। और उसके लिए एक विद्वान ने लिखा है, वो कहते हैं यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद विसंकल्पते। आप मन में जैसा सोचते हो वैसा वाणी से बोलते हो, जैसा वाणी से बोलते हो वैसा कर्म करते हो, वैसे तुम हो जाते हो, वैसे तुम बन जाते हो। आप ये कहो कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा धनी हो जाऊं, ऐसा सोचो, वाणी से बोलो मैं दुनिया में सबसे बड़ा धनी हो जाऊं। फिर धनी होने के कार्य करो, कर्म करो, जैसा बोलो सोचो वैसा कर्म करो। धनी होने की क्या नौकरी है, व्यापार है, बिजनेस है, खेती में मेहनत है, वो करो, तद विसंपत्ति, वैसे हो जाओगे। भगवान के रुकावट कहीं नहीं छोड़ोगे। आप विद्या करने की सोचो, विद्वान बनने की बोलो। विद्या कहाँ से मिलेगी? शास्त्रों के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, अध्ययन करो, आप विद्वान बन जाओगे। बलवान कैसे बना जाता है? दंड बैठक, आसन व्यायाम, प्राणायाम, अच्छी चीजें खाओ, वर्जिश करो, आप बलवान बन जाओगे। यानी कि जो होना चाहते हो वैसा सोचो, बोलो और करो। भगवान कहते हैं तुम वैसे हो जाओगे, वैसा मैं उसको बना देता हूँ जैसा आदमी सोचता करता है। ये भगवान का आश्वासन वेद में भी आता है, जैसी कामना करते हो वैसे हो जाते हो। पर किसी को गिरा करके आगे बढ़ना, ये भगवान का आदेश नहीं है। इसीलिए हमें अपनी मेहनत से ऊंचा उठना है, गिराना किसी को नहीं। देखो, एक उदाहरण आता है, हमारे देश में बहुत बड़े गणित के विद्वान हुए प्रोफेसर रामतीर्थ, जो बाद में संन्यास ले लिया था उन्होंने, गणित के अच्छे विद्वान थे। एक बार अपनी कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने सोचा मुझे बच्चों की बौद्धिक परीक्षा लेनी चाहिए, उन्हें बुद्धिमान बच्चा कौन सा है। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक 6 इंच की रेखा खींच दी, 6 इंच की रेखा, और बच्चों से कहा बच्चों मेरी 6 इंच की रेखा को बिना मिटाए छोटी हो जाए, ऐसा कोई कर सकता है? एक सूत्र भी मिटाना नहीं पड़े और ये 6 इंच की रेखा छोटी हो जाए। आप में से कौन बच्चा है जो इसे छोटी कर दे? बच्चे सोचने लगे गुरुजी भी क्या कह रहे हैं, बिना मिटाए रेखा छोटी कैसे हो जाएगी, कुछ तो मिटाना ही पड़ेगा। बहुत से गुरुजी ऐसे पटाएंगे, सवाल कर देंगे। एक बार एक कक्षा में गुरुजी ने सवाल किया, बच्चों एक हवाई जहाज 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? बच्चों ने सोचा नहीं हवाई जहाज की चाल से उम्र का क्या कोई है। और एक बच्चा खड़ा हुआ है, गुरुजी मैं बताऊं? कि हाँ बताओ बेटा। तो गुरुजी आपकी उम्र है 44 वर्ष, और 44 वर्ष थी उनकी उम्र। बोला वाह बेटा तुमने तो कमाल कर दिया,
पर एक बार तूने हिसाब कैसे लगाया? तो गुरुजी मेरे से एक बड़ा भाई है, उसकी उम्र है 22 वर्ष और वो आधा पागल है, इसलिए मैंने सोचा तुम डबल हो उससे, इसलिए दूरी आई बता दी। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे बड़ा प्रश्न हो क्या होता, तो बच्चों ने सोचा बिना रेखा मिटाए छुट्टी कैसे हो जाएगी। पर एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी मैं आपकी इस रेखा को छोटी कर दूं? हाँ करो बेटा। ब्लैक बोर्ड के पास आया, चौक लिया और जो 6 इंच की रेखा थी उसके ऊपर 12 इंच की रेखा काट दी, 12 इंच के ऊपर। बच्चों से पूछा बताओ छोटी रेखा कौन सी है? गुरुजी वाली। देखो गुरुजी आपकी रेखा छोटी हो गई। उसने पीठ थपथपाई, वाह बेटा तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। तो देखो तुम बड़ा होना चाहो तो हो जाओ, पर किसी को मिटा करके। प्रोफेसर रामदेव क्या कहते हैं? किसी को मिटाकर, रेखा को मिटाकर बड़ा छोटा नहीं करना है। आप बड़े हो जाओ तो अपने आप छोटा हो जाएगा। वो अगर लखपति है तो तुम 10 लाख के स्वामी हो जाओ ना। वो एक वेद का ज्ञान जानता है, तुम 2, 3, 4 वेद की ज्ञाता हो जाओ ना। वो एक मन वजन खाने की ताकत रखता है, तुम 1 क्विंटल खाने वाले हो जाओ, अपने आप बड़े हो जाओगे। पर किसी को गिरा कर नीचा दिखा करके आगे बढ़ना, ये मानवता के लिए कलंक है, ये हमारे मन को बिगाड़ता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका एक समाधान दिया। आज समाज के उन्होंने 10 नियम बनाए, जिसमें 9वां नियम बनाया, प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये इतना बड़ा सूत्र है, इसको धारण जो कर लेगा ना, वो अंदर से कितना आनंद में रहेगा, खुश रहेगा, ये कुछ समय पता चलेगा जब इस नियम का पालन करोगे। सबकी उन्नति में सबको उन्नत देखकर अपनी उन्नति समझना कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब हमारा मन पवित्र कब होगा? जब हम दूसरों का भला ही सोचेंगे, किसी को मिटाने के लिए सोचेंगे। एक बात और ध्यान देंगे, कई लोगों का चिंतन कैसा होता है, कई कैसा, आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ जाएंगे। भी एक छोटा सा उदाहरण है। कुछ जो है उदाहरण ऐसे होते हैं, काल्पनिक बनाए जाते हैं जिससे कि बात साफ हो जाए, समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, बोला गुरुजी बड़ा गरीबी का जीवन जी रहा, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मुहैया हो पा रही है, ऐसा कोई तरीका, जादू तंत्र मंत्र आपके पास हो भगवान, मेरी गरीबी दूर हो जाए। स्वामी जी ने कहा हाँ भक्त मेरे पास एक चीज है, मैं उसे देता हूँ। और वो संघ, अंदर गए संघ निकाल के लाया। इसका नाम है महात्मा का संघ। नहा धो के आसन में बैठ के 3 बार फूकना और कहना हे महात्मा के संघ, मेरे को अमुक वस्तु मिल जाए, ये तुरंत मिल जाएगी तुझे। पर इसमें एक विशेषता और है, तुझे 1 मिलेगी, पड़ोसी को 2 मिल जाएगी। उसने मनी मन सोचा महाराज ये विशेषता कहाँ है, ये तो बड़ा दुर्गुण है, मेहनत मैं करूँ पड़ोसी भागा उठा। पर चलो ले चलो, महाराज से जो भी मिल जाए ले गया। पत्नी से जाके कहा देखो ये महात्मा का संघ है, नहा धो के बैठ के आसन में इससे जो 3 बार फूक के बांटते वो मिलता है, पर इसमें एक कमी है, पड़ोसी को दूर कर देता है, इसलिए हम इससे कोई काम नहीं ले सकते। इसको बक्से में रख दो, मैं कहीं बाहर जाता हूँ कमाने के लिए। बाहर चला गया। 2-3 दिन बाद उसी पति ने सोचा कि मैं संघ से काम लेकर देखा है। नहा धो के बैठ गई, 3 बार सिर फूका, कहा महात्मा के संग मेरा एक बढ़िया सा भवन बन जाए। तो उसका एक भवन बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए। महात्मा के संग के 14-16 लीटर वाली दूध वाली गाय मेरे यहाँ बन जाए, एक गाय उसके यहाँ बन गई, पड़ोसी को 2 बन गए। जो मांगा मिला, पड़ोसी को 2 बन गए। कुछ दिन के बाद पति महोदय लौट गया, मकान की तरफ देखा, पड़ोसियों की तरफ देखा तो 2 मकान। उसने सोचा लगता है पत्नी ने संघ से काम ले लिया। अंदर गया, जल भूल के खाक हो गया। कहा तुमने संघ से काम ले लिया क्या? हाँ ले लिया, बड़े सुख से रह रहे। अरे खाक सुख से रह रहे, पड़ोसी दोनों सुख से रह रहे। तू सबको लेके आ, हाथों के बैठ गया, 3 बार संघ फूका और फिर कह रहा है महात्मा के संग मेरा जो मुख्य दरवाजा फाटक है बीचों बीच, उसमें तू अब खुद जा।
तो उसके कुआं खुद गया, पड़ोसी के दो कुआं खुद गए। फिर बोला, हे महात्मा के संग मेरे घर के सभी सदस्यों की एक एक आंख फूट जाए। तो उसकी एक एक आंख फूटी, पड़ोसियों की दोनों ही गायब हो गए, जो धुना करता था पड़ोसियों। फिर बोला, हे महात्मा के संग मेरे घर में तेज गति से आवाज होने लगे। तो अंदर आवाज हुई और वो घर को छोड़ के भागे। और उनकी तो एक आंख थी, कुआं दिखाई दे रहा था, छलांग मार के बच के चले गए। अब पड़ोसी दरवाजे की तरफ भागे, क्यों वो तो देखते धड़ा 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 सब कुएं में गिर के जब खत्म हो गए, तब धनी को चैन आया। इसको कहते हैं मनसा अनिष्ट चिंतना, अर्थात हम दूसरों की हानि सोचना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे यहाँ के भाई आसपास के जो लोग हैं, इन लोगों ने सोचा कि हम अपने गांव में अच्छी सी कथा करवाएं, हवन करवाएं, लोगों के अच्छे संस्कार बने, बच्चे हमारे यहाँ के संस्कारी बने, माता बहनों में अच्छा ज्ञान फैला हो, पुरुषों में हो, ईश्वर भक्ति, धर्म, यज्ञ, पाठ, पूजा सबकी शुद्धि का विचार मिले। ये मन में सोचा इन्होंने, और हर साल कराते हैं, सोच करके ही तो कराते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं आतंकवादी, जो ये मन में सोचते रहते हैं कैसे हम सैकड़ों आदमियों को मार सकते हैं, कैसे हिंसा फैला सकते हैं, कैसे हम दुनिया का माल लूट सकते हैं। ऐसा भी सोच रहे हैं। मन तो जड़ है, सोचते तो आप हो, अच्छा सोचो, बुरा सोचो, लेकिन हमें वास्तव में अंदर सकून शांति चाहिए तो हमें अच्छा ही सोचना होगा, किसी का अनिष्ट नहीं सोचना होगा, तब आपको अंदर से सुख शांति मिलेगी। आगे नंबर एक गंदगी और आती है, विद्या अग्निवेश, अर्थात परलोक की व्यर्थता, यानी नास्तिक भाव। आप अपने अंदर आनंद का स्रोत चाहते हो तो आस्तिक विचार उठाते रहना। आस्तिक क्या होते हैं? आस्तिक कहते हैं जो भगवान को मानता है, देखा नहीं है पर अस्तित्व मानता है, अपने जीवन में संसार में ईश्वर है, धर्म मानता है, कोई धर्म है, अधर्म भी है, अधर्म का ये फल, धर्म का ये फल। पहला जन्म मेरा हुआ, अच्छा कर करके आज मैं भोग रहा हूँ, आज मैं अच्छा बुरा करूँगा, आगे मुझे भोगना पड़ेगा, ईश्वर व्यवस्था से कर्म फल मिलेगा। यज्ञ, दान, पुण्य, अच्छे कार्य, ये धर्म के कार्य हैं, इनको करने से जीवन सुंदर बनता है। अर्थात जो ईश्वर, धर्म, वेद, अच्छी बातों को अपने अंदर सोचता रहता है, मन में विचार करता रहता है, तो वो आस्तिक है और उसका जीवन अंदर से सुख शांति प्राप्त करता है। और जो कहता है कोई ईश्वर नहीं, कोई वेद नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म ग्रंथ नहीं, किसने देखा भला जीवन, किसने देखा अपना यही है, खाओ पियो मौज करो, ये सब पूरी कल्पना है। ऐसे नास्तिक विचार खाने वाले के दिल और दिमागों में कभी सुकून, शांति, आनंद नहीं आ सकता। एक बार ध्यान देंगे, महर्षि पतंजलि जी ने आप अंदर से खुश रहो उसका एक सूत्र दिया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पूर्ण विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसाद। महर्षि पतंजलि गारंटी देते हैं, आप अपने चित्त में हमेशा प्रसाद में आनंद में रहेंगे। 4 प्रकार का व्यवहार करना सीख लो। मैत्री, अच्छे लोगों, सुखी लोगों के साथ मित्रता करो। करुणा, दुखी लोगों पर करुणा करो, दया करो, उनकी दुख दर्द तकलीफ को देखकर हृदय में, दिल में पिघलो और कुछ दूर करने की सोचो। और जो पुण्यात्माएं हैं, अच्छे काम करने वाले, उनको देखकर खुश होना चाहिए। और जो दुष्ट हैं उनसे उपेक्षा करनी चाहिए, ना उनसे प्यार करो ना उनसे दुश्मनी करो। इन 4 प्रकार का व्यवहार करने वाले के दिल और दिमाग में सुकून, शांति और आनंद हमेशा फूलता रहे। कई बार लोग ये एक शिकायत करते हैं, वो कहते हैं साहब बहुत दिन हो गए मैं पूजा पाठ करते, भजन करते, ये तीर्थ गया, वहाँ गया, पर सुकून शांति नहीं मिली साहब, कोई सुकून शांति हमें मिलेगी। उसका कारण क्या है? पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भजन ध्यान भी कर रहे हैं, फिर भी सुकून शांति नहीं है। या मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए, काल्पनिक उदाहरण है। कहते हैं 2 चींटियों में आपस में मित्रता थी। एक चींटी मिस्री के पहाड़ पर रहती थी, एक नमक के पहाड़ पर। जो मिस्री वाली थी वो नमक वाली सहेली से मिलने गई।
समझाने के लिए माता बहनों ऐसे चिट्ठियाँ बोलती हैं, ऐसा नहीं है, पर आपको समझ में आ जाए कि बात ये कहना क्या चाह रहा है। जब मिस्री वाली नमक वाली के पास गई तो नमक वाली ने कहा, सहेली से आओ बहन, स्वागत है, और पहले आप भोजन करो। जब वो खाने लगी तो उसने कहा, बहन तुम तो गलत जगह में थी, हमारा स्वभाव तो मीठा खाना, तुम तो नमक की जगह रहती हो, मेरे साथ चलो, मैं जा रही हूँ, मिस्री ही मिस्री है, मीठा ही मीठा। अच्छा चलो चलती हूँ। और वो नमक वाली उसके साथ गई। उसने जाके कहा, जहाँ से खा के आओ वहाँ मीठा मिलेगा। अब वो खा के आई, उसने कहा, बहन तुम तो मीठा करेगी, मुझे तो खारी खारी मिला। और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मिस्री का पहाड़ है, जहाँ से खाओ वहाँ मीठा है, फिर ये नमकीन क्यों बता रही है? उसको आश्चर्य हुआ। ऐसे ही कवि को आश्चर्य हुआ, उसने भजन की कड़ी बनाई, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, अचरज है कि जल में रह के भी मछली को प्यास है। यानी जैसे कोई जल में मछली डूबी हुई हो और यात्री से कह रही हो, भैया मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। यात्री जरा जिसमें चारों तरफ पानी पानी है, डूबी हुई है और पानी में रह के भी प्यासी है। ऐसे ही परमात्मा आनंद का स्रोत है, खचाखच सब जगह भरा हुआ, और उसमें ये पूजा पाठ कर रहा है और फिर भी अंदर से बेचैन है, दुखी है, परेशान है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। ऐसे ही उस चींटी को हुआ, मिस्री का पहाड़ है, नमकीन क्यों बता रही है? उसने विचार करके कहा, बहन जरा मुंह खोलना अपना। उसने मुंह खोला तो देखा मुंह में नमक की डली लगी हुई थी। कई बार हम यात्रा पे जाते हैं तो पराठे साथ बनवा के ले जाते हैं। उसने सोचा पता नहीं मिले न मिले, तुम तो परोसा बना के चले। उसने कहा, बहन जी नमक निकालो मुंह में से। उसने थूक दिया, अब खा के आओ। जब खा के आई तो कहा, हाँ बहन वास्तव में मीठा ही मीठा है। तो देखो, हम गंदगी, दुरित, दुर्गुण, दुर्विसर रूपी नमक की डली भीतर बसा के रखते हैं, ऊपर से पूजा पाठ करते हैं, ऊपर से दिखावा पूजा पाठ का करते, अंदर तो गंदगी भरी हुई है। तो बताओ, पहले स्वाद नमक का जाएगा तो मिस्री का जाएगा? भीतर नमक बैठा है, पहले तो उसका जाएगा। इसीलिए जब तक नमक जैसे निकाला अंदर से दुर्गुण दुर्व्यसन जब तक बाहर नहीं निकालेंगे मन से, तब तक वास्तव में पूजा पाठ भी तुम्हें सुकून शांति नहीं दे सकता है। विश्वानी दुर्गानी पराशर अपने अंदर से सारे दुर्गुण दुर्व्यसन को निकालिए। पिछले कवि ने एक भजन लिखा, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन कभी तो इसके पाए कभी नहीं। हो मन में मिलन की चाह तो हम लाए कभी नहीं, दर्शन कभी तो इसके पाए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन कभी कोई इसके पाए कभी नहीं। हो दर्शन कभी कोई इसके पाए कभी नहीं। हो मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो। वक्त बोलते रहे क्या क्या जुबान से, हर वक्त बोलते रहे क्या क्या जुबान से, हर वक्त बोलते रहे क्या क्या जुबान से। नभ में प्रभु के जोम के आए कभी नहीं। नभ में प्रभु के जोम के आए कभी नहीं, दर्शन कभी कोई इसके पाए कभी नहीं। मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए
कभी नहीं, उस पर पड़े बहार के आए कभी नहीं, तुम्हें मिलन की चाहत आए कभी नहीं। आते हजार शौक से सुनते ही रात दिन, आते हजार शौक से सुनते ही रात दिन, बातें हजार शौक से सुनते हैं रात दिन, वेदों के उपदेश मन में आए कभी नहीं, ऋषियों के उपदेश मन में आए कभी नहीं। दर्शन कभी नहीं इसके पाए कभी नहीं, हो मन में मिलन की चाहत आए कभी नहीं, लाए कभी नहीं। दुखियों को देख राह में बच कर निकल गए, दुखियों को देख राह में बचकर निकल गए, दुखियों को देख राह में बच कर निकल गए, उनकी मदद में हाथ कुछ हिलाए कभी नहीं, चाहत आए कभी नहीं, दर्शन कभी नहीं इसके पाए कभी नहीं, हो आए कभी दिल की जमीन पे चैन की बारिश कहाँ से हो, दिल की जमीन पे चैन की बारिश कहाँ से हो, दिल की जमीन पे चैन की बारिश कहाँ से हो, दिल की जमीन पे चैन की बारिश कहाँ से हो। बादल गगन में प्यार के छाए कभी नहीं, हो बादल गगन में प्यार के छाए कभी नहीं, आए कभी नहीं, दर्शन कभी कोई सके, आखिर मिले तो क्या मिले मंजिल पथ तुझे, आखिर मिले तो क्या मिले मंजिल पथ तुझे, आखिर मिले तो क्या मिले मंजिल पथ तुझे, मंजिल की ठीक राह पर